नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए अपन ने नदियों का जो चैप्टर था राजस्थान का स्वतंत्र कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। देखिए राजस्थान और विस्तृति वाला जो टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे अपन कह सकते हैं कि 100% क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊँगी बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी, इसी तरीके से पढ़ाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति व विस्तार। देखिए अपन अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रखती हूँ और 5 क्वेश्चन में से कन्फ्यूजन कैसे होता है वो देखिए मैंने आपके सामने बनाया ग्लोब, पृथ्वी, विश्व, संसार, दुनिया। एक ग्लोब में पूरी पृथ्वी समाई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक रेखा जाती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश, तो जितनी भी अब देखो कन्फ्यूजन क्या, बच्चे समझ नहीं पाते कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। देखो अक्षांश होती है जैसे आपने बनाया अक्षांश, तो मतलब ये पूरी आड़ी रेखा। तो मतलब अक्षांश मतलब होती है आड़ी रेखाएं। तो अक्षांश में कभी मत बोलना, आप जब आप अक्षांश लिखते हो तो उसका पहला जो वर्ड होता है उसको आप सीधा ले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, आड़ी रेखाएं होती हैं। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये यहाँ है 0 डिग्री अक्षांश। कितनी है यहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ पर है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री ही नीचे। तो अपन ग्लोब पर ऐसे मान लो आपके सामने ऐसी रेखाएं हैं, 0 डिग्री के नीचे 90 और 0 डिग्री के ऊपर भी है 90 ऐसे, ठीक है, और ऊपर भी है 90। देखिए तो 0 डिग्री के ऊपर भी 90 है और 0 डिग्री के नीचे भी 90 है। तो आपको टोटल अक्षांश रेखाएं पूछेगी, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश रेखाएं, देखिए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 90 90 180। लेकिन ध्यान रखिएगा कुल अक्षांश रेखाएं, इनको सबको गिनते हैं तब होती है 181। तो टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि 0 डिग्री भी इसमें शामिल किया जाता है। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181। लेकिन आपसे पूछे भूमध्य रेखा को छोड़कर, भूमध्य रेखा को छोड़कर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश होते हैं 181। भूमध्य रेखा को छोड़कर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, आप ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा को छोड़कर, तब आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो 180 होते हैं। तो ध्यान रखना कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181, भूमध्य रेखा को छोड़कर अक्षांश रेखाएं होती है 180। लेकिन आपसे पूछे ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। अब देखो ध्रुवों को छोड़कर 2 को छोड़ देंगे तो टोटल कितनी है, 181। तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितनी हो गई टोटल, 179। तो ध्यान रखना ध्रुवों को छोड़कर होती है 179, भूमध्य रेखा को छोड़कर होती है 180 और कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप गलती ना करिएगा। तो देखिए इसी के साथ अब आप देखिए ये अपना अक्षांश है। अब देखो 0 डिग्री यहाँ से, और आपको पता होगा कि अपना जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितने से कितना है, 23 डिग्री 3 से 30 12। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो अपना जो राजस्थान है वो ऐसे है।
तो मान लो ये 23 डिग्री 23.3 है ना। तो ये कितना है 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन ध्यान रखना ये सारा किधर है, उत्तरी ध्रुव में है। तो यहाँ क्या लिखेगा, उत्तरी अक्षांश। मतलब जैसे अपन 0 डिग्री से उत्तर की ओर चलते हैं समय उत्तरी अक्षांश से लगेगा, और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर चलते हैं तो समय क्या लगेगा, दक्षिणी अक्षांश लगेगा। तो देखिए अब मैं आपसे पूछूं ये वाला जो भाग है कि अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किधर है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलोगे आप, उत्तरी गोलार्ध। तो मैं पूछूं अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताइए, तो आप क्या बोलोगे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, मान लीजिए ग्लोब है और यहाँ बीचों बीच से एक रेखा जा रही है और वो रेखा है 0 डिग्री देशांतर। देखिए उत्तरी भाग को बोला उत्तरी गोलार्ध, इधर ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अपना राजस्थान आपको किस गोलार्ध में दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। तो अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध। देखिए आपको पता चला कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, भूमध्य रेखा को छोड़कर कितने होते हैं, ध्रुव को छोड़कर कितने होते हैं। उसी के साथ और आपसे मैंने पूछा था कि अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो आपने देख के बताया था किस गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में। इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ देशांतरी संदर्भ में। तो देखिए ये अपनी मैंने रेखा कीजिए 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर। तो देखिए आप इधर भी जाओगे तो आपको ये देशांतर रेखाएं कैसे मिलेगी, यूँ मिलेगी ग्लोब पर। ठीक है, ये ऐसे पूरा ग्लोब आपको ये ऐसे दिखाई देगा। तो आप 0 डिग्री से इधर जाओगे तो भी 180 है और इधर जाओगे 180, लेकिन दोनों 180 मिल जाते हैं फोल्ड के रूप में। अपना ग्लोब ध्यान रखना गोल है तो ऐसे फोल्ड हो रहा है दो, और पश्चिम और पूर्व की जो 180 डिग्री देशांतर रेखा वो एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर। अभी 0 डिग्री देशांतर है और आपको पता है कि अपना राजस्थान कहाँ है, यहाँ पर अपना राजस्थान है। तो देखिए ये 0 डिग्री है तो इस वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि ये वाला भाग है पश्चिमी भाग और यह है पूर्वी भाग, पूर्व, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो पश्चिम और पूर्व और राजस्थान अपना यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, तो कुल देशांतर की बात करें तो ध्यान रखिएगा कुल देशांतर एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसमें होते हैं 360। कितने होते हैं, 360 डिग्री है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुल देशांतर होते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जैसे कि अपन मान लो आपको मैं अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक अलग से ही पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। यदि उसको लेते हैं तो अपना राजस्थान की स्थिति और विस्तार रह जाएगा। तो इसी के साथ अपन इसमें ही आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कुल देशांतर कितने होते हैं, 360 होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि देशांतरीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, किस में दिख रहा है देशांतरीय संदर्भ में। देखिए देशांतर रेखाएं आप भूल भी जाओ तो आप ध्यान रखना, अपन देशांतर ऐसे लिखते हैं तो द लिख के आप लंबी लाइन खींचोगे तो आपके सामने खड़ी रेखा आ जाएगी और जो खड़ी रेखा है वही देशांतर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा इस जगह कि आपसे पूछे देशांतरीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताइए कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए ये मैं एक ग्लोब बना रही हूँ सिंपल सा, और ये मैंने दोनों रेखाएं बनाई है। यहाँ तो बनाई मैंने 0 डिग्री अक्षांश और यहाँ मैंने बनाई 0 डिग्री देशांतर। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है पश्चिम, ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण। देखो पूरा ग्लोब है ये,
और ग्लोब के मुख्य दिशाओं के अकॉर्डिंग इनको बांटते हैं, कितने जोन में बढ़ता है ये, तो उत्तर पूर्व, क्या होगा, उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो देखिएगा, अब आपसे मैं पूछूं कि विश्व, ये पूरा विश्व मान लीजिए, ये पूरा विश्व है ग्लोब, तो मैं आपसे पूछूं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति बताइए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इसमें बताइए। जैसे पूरा विश्व है और विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति ऐसे है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्या होगा, उत्तर पूर्व में है या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अक्षांश के संदर्भ में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, देशांतरी संदर्भ में पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, और विश्व के संदर्भ में पूछे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व में है। तो ठीक है, इसी के साथ आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुई राजस्थान की स्थिति कहाँ पर क्या है। तो देखिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन भी लिखा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अक्षांशीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो आपको मैंने जैसे बनाया डायग्राम, आप उसके अकॉर्डिंग मेरे को इनके आंसर दीजिएगा। तो अक्षांशीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो इसका क्या आंसर आएगा, उत्तरी गोलार्ध। ओके, ये हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, देशांतरीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, आपका आंसर क्या आएगा, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अपना, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। देखिए विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ध्यान रखिएगा। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। देखिए अब पूछ क्या रहा है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, कि भारत में राजस्थान किस दिशा में है। तो आपको सभी को पता है कि भारत में राजस्थान किस दिशा में है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे ये भारत है अपना और ये अपना राजस्थान। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, सॉरी ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो आप ही बताइए कौन से भाग में होगा राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसी के तब पांचवा क्वेश्चन, अपन किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया में या एशिया के संदर्भ में किसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति। तो ध्यान रखिएगा, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, आप मैप में देखिए एक बार, दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, अक्षांश संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में है। जबकि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। तो मेरे हिसाब से आपको डायग्राम से और ये 5 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। की स्थिति पूरे ग्लोब से लेकर एशिया में अपन ने बात कर ली, भारत में क्या है सब पता कर लिया
कि स्थिति क्या है, तो मेरे हिसाब से अभी 5 क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। कभी ध्यान नहीं रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही पता होता है उत्तर पश्चिम, विश्व में पूछा तो भी उत्तर पश्चिम, और भारत में पूछते हैं तो एक याद रख लेते हैं उत्तर पूर्व। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर याद रखिएगा। और एक बार आप उस ग्लोब को है जो मैप है उसको देखिएगा, उस ग्लोब को देखिएगा तो सारा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, इससे के साथ चलते हैं आगे। अब देखिए इसका आकार, राजस्थान का आकार कैसा है। ठीक है, तो राजस्थान का आकार कैसा है मैं लिख देती हूँ। क्या लिखा जी, रोम्बस। ठीक है, तो राजस्थान का आकार है रोम्बस प्रकार का, या बोले तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज। बच्चे को ध्यान है कि राजस्थान का आकार पतंगाकार है और विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो इंग्लिश के किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है राजस्थान के आकार के लिए, रोम्बस के प्रकार का। और रोम्बस नाम दिया था सर्वप्रथम राजस्थान के आकार को किसने दिया था, TH हैंडले ने नाम दिया था इसको, रोम्बस प्रकार का बताया राजस्थान को सर्वप्रथम किसने बताया, TH हैंडले ने। इसी के साथ इसके बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल सभी को याद है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 पॉइंट 74 वर्ग किलोमीटर। यहाँ ध्यान रखिएगा, देखो अब मैंने आपको पॉइंट 74 लिखा है, ऑथेंटिक यही है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और ये वर्ग मील में पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा 139 वर्ग मील। देखिए कहीं पर यह नहीं दिया होता है तो ध्यान रखिएगा 140 वर्ग मील दिया है। तो दोनों में से आपके सामने एक ही आएगा, दोनों नहीं आते हैं, दोनों आते हैं तो विवादित क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 132 या 139 वर्ग मील है। तो देखिए राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन, राजस्थान। ओके, लेकिन राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 2000 को MP से किसके अलग होने पर, छत्तीसगढ़ के अलग होने पर। ध्यान रखना कि भारत पहले MP सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य बना राजस्थान। कब बना, 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000 को कब बना, लेकिन किसके अलग होने पर, MP से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर बना था। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, राजस्थान का 7वां स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। तो इसी के साथ फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो क्षेत्रफल की बात हो रही है, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है तो किन किन देशों से इसकी तुलना की जाती है। देखिए इजराइल इंटू 17, श्रीलंका इंटू 5 और इंग्लैंड इंटू 2 और जर्मनी इंटू 1। मतलब देखिए इजराइल 17 गुना बड़ा है राजस्थान, बराबर बनता है राजस्थान। तो 17 गुना बड़ा क्या है
राजस्थान है किससे, इजराइल से। क्वेश्चन आता है इजराइल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान, 17 गुना। अब देखिए इंग्लैंड से कितना गुना, 5 गुना बड़ा है क्या, राजस्थान। ठीक है, मतलब आप श्रीलंका जैसे 5 देश खड़े कर दोगे ना तब जाके आपका राजस्थान बनता है। और इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा है राजस्थान। तो इंग्लैंड जैसे कितने देश खड़े करोगे, 2 देश खड़े कर दो इंग्लैंड जैसे, तब जाके आपका राजस्थान बनता है। और जर्मनी का कितना गुना बड़ा है, 1 गुना बड़ा, मतलब जर्मनी के बराबर। तो थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना, जर्मनी के बराबर है अपना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। ये तो ही इसकी क्षेत्रफल की बात। अब देखिए मैं आपको इसको कुछ पॉइंट बता देती हूँ। देखिए ठीक है, अब देखिए इसके बिंदुतम की बात करते हैं अपन। बिंदुतम, अब देखो बिंदुतम ये है उत्तर, तो इसको बोलेंगे उत्तरतम। ये है दक्षिण, तो इसको बोलेंगे दक्षिणतम। ये है पूर्व, तो इसको बोलेंगे पूर्वीतम। और ये है पश्चिम, तो इसको बोलेंगे पश्चिमतम। तो देखिए उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमतम, पूर्वीतम। तो इनके बिंदु पूछते हैं कि कौन कौन से बिंदु पर, जैसे उत्तरतम बिंदु पर कौन सा गांव है, दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा गांव है, पूर्वीतम बिंदु पर कौन सा गांव है, और पश्चिमतम बिंदु पर कौन सा गांव है। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। मान लीजिए ये अपना क्या है, राजस्थान का रुमाल है। और रुमाल है, कोई कपड़ा है तो क्या हो जाता है, वो कट जाता है, या तो कोना कट जाता है रुमाल का, तो रुमाल का कोना कट गया तो बेकार हो गया। और बेकार हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, कोना कट गया। अब कोना कट गया तो उसको क्या करेंगे, कोने को सिलाएंगे, उसकी सिलावट करेंगे। तो क्या करेंगे, सिलावट करेंगे। और सिलावट तो कोई हाथ में तो मशीन लेके नहीं कर सकते, घूमते हुए तो नहीं कर सकते, किसी गांव शहर में बैठेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो वो किसी गांव में जाकर उसको क्या करेंगे, अपन सिलेंगे। तो देखो राजस्थान का क्या है, ये रुमाल है। और रुमाल का क्या कट गया, कोना, कोना कट गया मतलब कटरा। ओके, तो कोना क्या हो गया, कट गया। अब कोना कट गया तो क्या करेंगे, उसको सिलेंगे। तो सिलावट करेंगे, उसकी सिलावट, इसी को बोलते हैं सिलाना। इसी को क्या बोलते हैं, सिलाना। उसकी क्या करेंगे, सिलावट करेंगे या सिलाना करेंगे, उसका सिलावट करेंगे। अब कहाँ पर करेंगे, कौन से गांव में जाकर बैठ के करेंगे, बोरकुंड गांव। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान के रुमाल का क्या कट गया, कोना कट गया, कोना कट गया। अब कोना कट गया तो ऑब्वियसली सिलावट करेंगे, उसकी सिलावट करेंगे। तो कहीं जाकर बैठ के करेंगे, बोरकुंड गांव में जाकर बैठ के करेंगे। तो इसके उत्तरतम दक्षिण बिंदु आप कभी नहीं बोलोगे, छोटी सी स्टोरी याद रखिएगा। तो उत्तरतम गांव है कोना गांव, कहाँ पर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर तहसील में ही है। अब कटरा गांव कहाँ पर है भाई, सम तहसील, कहाँ पर, जैसलमेर। तो आपसे पूछे पश्चिमतम बिंदु बताइए, तो कटरा है, कटरा गांव, क्या है, कटरा गांव। आपसे पूछे पूर्वीतम गांव, सिलावट गांव, कौन सी तहसील, राजा खेड़ा, कहाँ पर, धौलपुर में। राजा खेड़ा तहसील है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलाना क्या है, सिलावट क्या है, गांव भी बोलते हैं इसको, गांव है ये, सिलाना गांव है। राजा खेड़ा धौलपुर तहसील में पड़ता है, पूर्वतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड कहाँ पड़ता है, कुशलगढ़ तहसील। और ये कहाँ पड़ता है, बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, कुशलगढ़ तहसील कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप बिंदु पूछे तो देखिए राजस्थान के रुमाल का अपन ने क्या काट दिया, कोना काट दिया। कोने को क्या करेंगे, सिलावट करेंगे। सिलावट के लिए कहाँ बैठेंगे, बोरकुंड गांव बैठेंगे। तो ये इसके चारों के चारे कोने या बिंदु कंप्लीट है। कोई सा भी बिंदु पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब अपना नेक्स्ट है
राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो देखिए मैं पहले आपको यहाँ समझा देती हूँ। ठीक है, ये अपना पतंग है, ये पतंगाकार है अपना, तो ध्यान रखिएगा अपना राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार है। ओके, अब देखो राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ है उत्तर, यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पूर्व और यहाँ है पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ है उत्तर, यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पश्चिम और यहाँ है पूर्व। अब अपन को पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अपन को पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। किसका? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार आपको मैंने ग्लोब पर बताया था 0 डिग्री अक्षांश, और राजस्थान की अक्षांश के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर की ओर जाएंगे 0 डिग्री से। तो ये जो है ये पहली अक्षांश खींचे अपन ने, यहाँ से कोने से अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कोणा गांव में। तो इसका अक्षांशीय विस्तार ऐसे है, और ये इसका क्या हो गया, इसका देशांतरीय, इसका ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और ये इसका देशांतरीय विस्तार। लेकिन देखिए ध्यान कैसे रखना है, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अब याद करने आंकड़े। तो ध्यान रखिएगा अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आएगा उत्तरी अक्षांश से लेकर, ध्यान रखिएगा ऊपर चलेंगे 90 डिग्री की ओर, क्योंकि ये तो दक्षिण जरूर दिशा दक्षिण है, लेकिन पूछ क्या रखा अक्षांश कितने अक्षांशीय विस्तार है इसका। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो जरूर ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30-12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, लेकर कहाँ तक, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये समझ में आया आपको अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए पूछे क्या कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल बताइए। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कि दोनों अक्षांशों में कितना अंतराल है, मतलब 23 डिग्री 30-12 से कितने अक्षांशों में फैला हुआ है ये अंतराल, कितने अंतराल कितना का है दोनों में, 30 मतलब 23-3 से 30-12 में अंतराल बताइए कितने अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है, कितने अक्षांशों में। सिंपल सी कोई चीज़ टेंशन मत लीजिए, आप क्या करिएगा 23 डिग्री 12 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस कर दीजिएगा, तो 12 में से 3 गए तो बचे 9 और 30 में 23 गए तो 7। तो ध्यान रखेगा इसका अक्षांशीय अंतराल कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये थोड़ी सी इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे आ चुका है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, लेकिन राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। आप 30-12 में से 23-3 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। अब इसी के साथ 69 डिग्री 30 मिनट क्या आएगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर के संदर्भ में राजस्थान किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान किधर आ गया,
पूर्व में आ गया। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये ध्यान रखिएगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका अपन लिख देते हैं यहाँ पर, देशांतरीय विस्तार। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछा क्या कि इसका देशांतरीय अंतराल बताइए। राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो देशांतरीय अंतराल, इसका देशांतरीय अंतराल होगा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट इसका देशांतरीय अंतराल है। आप माइनस कर दीजिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। 78 में से आप 69 का माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कि देशांतरीय अंतराल कितने हैं, देशांतरों में फैला हुआ है राजस्थान, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो इसी के साथ आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी के साथ राजस्थान की लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये अपना छोटा सा राजस्थान बना लिया अपन ने। अब देखिए राजस्थान, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण में। अब देखिएगा इसकी लंबाई बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण में, 826 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछे कि इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई बतानी है 869 किलोमीटर। ठीक है, 869। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, और इसकी लंबाई क्या हो गई, 826 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये तो इसकी हो गई लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 869 किलोमीटर। तो देखिए 869 किलोमीटर, तो इसकी 826 किलोमीटर लंबाई और 869 किलोमीटर इसकी हो गई चौड़ाई। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर बताइए। भाई अंतर मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, दोनों में से आप माइनस करोगे। जैसे मान लीजिए 869 में से अब 826 को माइनस करिए तो आपका आंसर आता है 43 किलोमीटर। कर लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है लंबाई चौड़ाई में, 43 किलोमीटर का। तो इसके लंबाई में और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की लंबाई की चौड़ाई में जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कंप्लीट। अब फटाफट से आपको आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से यहाँ तक।